चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब मौसम की, क्योंकि प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मौसम केंद्र जयपुर ने जारी की है एक रिपोर्ट। राजस्थान में सर्दी बढ़ी है, शीतलहर का असर अब देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। सीकर में 4 दिन और टोंक में 1 दिन शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी सीकर के पास फतेहपुर में देखी गई, जहां का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सीकर में न्यूनतम तापमान 7.5 और नागौर में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो धीरे धीरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, शीतलहर भी अब चलने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें राजस्थान में सर्दी बढ़ रही है, इसका जिक्र किया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस तरीके से मौसम और करवट बदलेगा और धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ेगी। उत्तरी हवाओं के चलने से राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे ठंडी रात सीकर के पास फतेहपुर में रही, जहां पारा 6.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। खुद सीकर में तापमान 7.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं सिरोही में दिन सबसे ठंडा रहा। यहां दिन का तापमान 5 डिग्री तक गिरकर 24.4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। तो वहीं नागौर में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री, दौसा में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, करौली में 10.3 डिग्री, चूरू में 9.3 डिग्री, अलवर में 10 डिग्री और पिलानी में करीब 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जयपुर में पारा 13.6 डिग्री तक पहुंचा, जबकि सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह शाम गलन बनी रहेगी। दरअसल प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिस कारण आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने टोंक जिले में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सीकर जिले में अगले 5 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। राजस्थान में फिलहाल ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह और देर शाम गलन के चलते तेज सर्दी महसूस की जा रही है, जिसके चलते गर्म कपड़ों की जरूरत भी अब महसूस होने लगी है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में शीतलहर का कहर और भी बढ़ेगा और जिससे तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में सर्दी कितनी अपने परवान पर चढ़ेगी, इसी को बताएंगे हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी फील्ड से आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ है जयपुर से आशीष चौहान लाइव जुड़ चुके हैं और जोधपुर से हमारे साथ है राकेश भारद्वाज। और सबसे पहले हम जो है आशीष का रुख करेंगे। जयपुर पिंक सिटी का हाल कैसा है ये बताएंगे। आशीष, धीरे धीरे क्योंकि अब तो अलर्ट भी जारी कर दिया है कई जगहों के लिए, शीतलहर अब शुरू हो जाएगी, ठंड का एहसास जो है अब ज्यादा होगा, ठिठुरन बढ़ेगी। पिंक सिटी का, जयपुर का क्या हाल है अभी सर्दी में, जरा बताइए। देखिए, पिंक सिटी में जो अभी सर्दी का सितम है वो इतना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो गुलाबी ठंड है वो ज़रूर महसूस की जा सकती है, लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर और गिरने के पूरे आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने रिपोर्ट दिखाई कि कैसे मौसम विभाग ने जो आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तकरीबन 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर है वो नीचे जाएगा और उसके बाद में तकरीबन 13 डिग्री तक ये टेम्परेचर जयपुर का रहने वाला है अगले सप्ताह। हालांकि नवंबर की बात की आखिरी की बात की जाए या दिसंबर के स्टार्टिंग की बात की जाए तो ज़रूर मौसम पलटेगा और उसका असर देखने को भी मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल यदि मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जयपुर में जो लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनकर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह सवेरे की जो ठंड है वो लोगों को ज़रूर महसूस की जाती है। हालांकि दोपहर होते होते ज़रूर लोग जो है वो ज़रूर गर्म कपड़े उतार देते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जयपुर के नाहरगढ़ की तस्वीर है, जहां पर हल्की धुंध भी आपको सुबह दिखाई देगी। सभी सुबह सवेरे की जो गुलाबी ठंड है वो महसूस की जा सकती है इन तस्वीरों के माध्यम से भी। और
जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी गुलाबी नगरी की गुलाबी ठंड अभी पड़ रही है, लेकिन फ़िलहाल जो कड़ाके की ठंड या गलन वाली ठंड है वो दिसंबर में शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से जो बारिश में इस साल हुई है वो उसका असर भी देखने को मिलेगा ठंड में, क्योंकि गुलाबी नगरी के साथ साथ जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश हुई है, यानी कि हर जगह पानी पानी है। इस वजह से पानी का असर, जो बारिश का असर है वो आगे आने वाले दिनों में ठंड पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार जो ठंड है वो भी ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस की जा सकेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वहाँ हर जगह इस बार पानी ही पानी है, और जिस तरीके से जो बारिश है वो इस बार अच्छी हुई है। और अब की बार जो बांधों में पानी आ रहा है, अभी भी देखिए तो बांधों में जो पानी है वो लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। बीसलपुर बांध की बात करूं तो वहां पर भी अभी तक जो सर्दियों तक भी पानी एक तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है। इसीलिए ये जो ठंड का सितम है वो अब की बार ज़्यादा रहने वाला है। हालांकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, अभी गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड महसूस की जा सकती है, हल्की ठंड महसूस की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुबह और शाम की जो ठंड है वो महसूस की जा सकती है, लेकिन दोपहर में जो गर्मी है वो महसूस करते हैं लोग। लेकिन फ़िलहाल जो गुलाबी नगरी की गुलाबी ठंड के बीच में लोग सुबह निकलते हैं, और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर ठंड का जो असर है वो ज़्यादा महसूस करने को देखने को मिलेगा। जी ठीक है, राकेश का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर में क्या हालात हैं अभी फिलहाल सर्दी को लेकर? क्योंकि जैसे कि जयपुर में तो अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ नहीं रही है, लेकिन जो आसपास के जो जहाँ पर जैसे कि बर्फीले जो राज्य हैं वहाँ पर जो बर्फबारी हुई है उसका असर धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। तो जोधपुर में अभी क्या फिलहाल स्थिति है? चंद्रश्री, निश्चित रूप से बात करें जोधपुर शहर की तो जिस तरीके से उत्तरी हवाओं का जो प्रभाव है वो शुरू हो चुका है, धीरे धीरे जोधपुर में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास जरूर रहता है, लेकिन रात की मैं अगर बात करूँ तो जो 12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर है वो रात को रहने लगा है। तो धीरे धीरे जब अब नवंबर आधा होने को आया, निश्चित रूप से सर्दी का जो है सितम जोधपुर में दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके के गर्मी का जो आलम जोधपुर में नज़र आता है वही आलम जो है सर्दी का आमतौर पर जोधपुर में दिखाई दे रहा है। जब पीक टाइम पर सर्दी आएगी तो निश्चित रूप से जोधपुर का जो तापमान है 5 से 7 डिग्री तक चला जाएगा। और अभी आप देखिए सुबह 7:15 बजने को आए हैं, अभी भी लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल दिए। आमतौर पर जो सफ़र कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके कानों पर मफलर नज़र आ रहा है, साथ में स्वेटर पहने हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर्दी का असर अब होने लगा है। रात की बात करें तो 12 से 15 डिग्री जो टेम्परेचर है तो लोगों को हल्की जो सर्दी है वो उसका एहसास शुरू हो चुका है। लेकिन दिन का टेम्परेचर अभी भी हालांकि 30 डिग्री के आसपास रहने लगा है। तो निश्चित रूप से अभी दिन को गर्मी जरूर है, लेकिन सुबह और शाम को जो है और रात को जो है सर्दी का एहसास शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर की ओर हम बढ़ेंगे निश्चित रूप से जोधपुर में सर्दी का पूरा आलम आपको देखने को मिलेगा। ठिठुरन भी देखने को मिलेगी, तो अलाव ताप के लोग भी दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो है सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, तो अभी सर्दी जो पीक टाइम पर होनी चाहिए वैसी सर्दी फिलहाल जोधपुर में नहीं है, लेकिन फिर भी गर्म कपड़ों में लोग आपको नज़र आएंगे निश्चित रूप से जोधपुर शहर में। हालांकि मौसम जो है खुशगवार बना हुआ है, लोग इस मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आती हुई सर्दी है तो अभी उसका स्वागत किया जा रहा है निश्चित रूप से जोधपुर शहर में। और पूरे प्रदेश की बात करें तो ऐसी मौसम सब जगह नज़र आता है। जोधपुर के सहित अगर मैं बात करूँ पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर में, तो वहाँ का भी टेम्परेचर धीरे धीरे अब जो है डाउन होने लगा है। रात का टेम्परेचर जरूर डाउन है, लेकिन दिन का टेम्परेचर अभी भी आमतौर पर जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं वहाँ पर 30 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो सिरोही है पश्चिमी राजस्थान में उसका टेम्परेचर ज़रूर अब डाउन होने लगा है, जो है वहाँ पे सर्दी का पूरा एहसास हो रहा है। तो धीरे धीरे सर्दी निश्चित रूप से अपना प्रचंड दिखाएगी। जिस तरीके से इस बार आपने गर्मी का आलम देखा, उसके बाद बारिश का मौसम देखा, तो इस बार अब सर्दी का मौसम भी निश्चित रूप से वैसा ही दिखाई देगा और लोगों को सर्दी जो है एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है अभी मैं बात करूँ तो करीब 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर जो है जोधपुर शहर में बना हुआ है।
ठीक है, तो यानी कि अब सर्दी का आलम हमें जल्दी देखने को मिलेगा, और क्योंकि आसपास के जो राज्य हैं जहां पर बर्फ भी पड़ती है उसका असर भी देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, ठिठुरन बढ़ेगी। उससे पहले आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो ये किया है कि आने वाले समय में सर्दी और बढ़ सकती है। राकेश और आशीष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।